सो गाइस तुम लोग को पता होगा कि रिसेंटली अभी सौरभ जोशी की शादी हुई है और शादी के बाद तो भाई मत पूछो, इतना मीम इतना ट्रोल किया जा रहा है सौरभ जोशी को हर चीज़ पे। सो इसी पे यार लक्ष्य चौधरी ने कोई वीडियो वगैरह बनाई है, तो आओ फिर देखते हैं यार कि वीडियो में क्या है। सौरभ जोशी को एक्सपोज, उसने भी शादी किया। मैंने जब शादी किया था इंडिया में सब लोग पूरे वर्ल्ड में एकदम भाई एक्सपोज मीम्स बना रहे थे। कहा गया फुकरा इंसान, ट्रिगर्ड इंसान लक्ष्य चौधरी। भाई मैं गरीब था। राजा व्लॉग्स भाई मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं करूंगा सौरभ जोशी को रोस्ट, चिंता मत करो मैं करूंगा। खुश कभी तो किसी गरीब के भले के लिए काम कर ही दूं ताकि मेरा कर्मा बैलेंस हो जाए। तो इस बात का कोई प्री कैप रिकैप कॉन्टेक्स्ट देने की मुझे जरूरत नहीं है कि सौरभ जोशी की शादी हो गई। अनंत अंबानी की शादी के बाद अगर पूरा देश किसी की शादी में रस्म टू रस्म शामिल हुआ हो तो सौरभ जोशी की शादी है। 20 से 50 शादी के व्लॉग्स डल गए, अब तो ये भी नहीं कह सकते कि इनसे शादी का खर्चा नहीं। भाई इतना तगड़ा मोनेटाइज किया गया है कि कुणाली के बड़े होने के बाद मेडिकल कॉलेज में डोनेशन तक का खर्चा इन्हीं व्लॉग से निकल गया। जब सौरभ जोशी नया नया फेमस हुआ था मुझे बड़ी जलन होती थी। मैं सोचता था अच्छा ठीक है भाई, पीयूष को दिखा दिखा के तो फेमस हो रहा है, 2-4 साल में पीयूष बड़ा हो जाएगा, फिर क्या दिखाएगा। फिर कुणाली आ गया, फिर मैंने सोचा चल भाई 2-4 साल और सही, फिर कुणाली बड़ा हो जाएगा, फिर क्या दिखाएगा। फिर सौरभ जोशी ने घर बना लिया, फिर मैंने सोचा चल भाई 1-2 साल में घर बन जाएगा, इसके बाद क्या दिखाएगा। अरे सौरभ भाई तुम तो बहुत चालाक निकले यार, हमको बताया भी नहीं आपने। अब सौरभ जोशी ने शादी कर ली, इसके बाद फिर साहिल की शादी, फिर पीयूष की शादी, फिर तब तक कुणाली बड़ा हो जाएगा शादी लायक। भाई सौरभ जोशी का नहीं आ रहा अगले 50 साल भी डाउनफॉल। अब तो हमने एक्सेप्ट कर लिया, कोई नहीं भाई तू दिखता रहे ऐसे ही, तू ही रह व्लॉग्स में टॉप। अरे हाँ यार देखो, ब्लॉग्स में कितने लोग आए कितने चले गए, लेकिन भाई सौरभ जोशी बना रहा है, उसके पास कंटेंट की कमी नहीं है यार, कुछ ना कुछ तो आता ही जाता रहता है। उसने तो अपने घर का ब्लॉग ही पता नहीं कितने साल तक चलाया था, है ना, आई डोंट नो, क्योंकि मैं देखता नहीं हूँ वैसे तो सौरभ जोशी को, बट ठीक है यार, अभी शादी पे तो काफ़ी बवाल हुआ है। तो एक और इंसान की हुई है सौरभ जोशी के साथ साथ, मेरा राइवल, उसको कैसे बख्श दूं। तो थगेश ने पहले शादी करके एक वीडियो डाली अपने चैनल पे, थगेश एंड जिगीशा शादी, 12 मिनट 15 सेकंड की वीडियो, बहुत अच्छा जी बहुत अच्छा। यहां तक सब ठीक था, लेकिन फिर खुद ही अपने रिएक्शन चैनल पे अपनी शादी पे रिएक्ट भी कर रहा है। 19 मिनट की वीडियो, सही है भाई, रोस्टर्स का भी सही है। अब तीसरे चैनल पे अपनी शादी को रोस्ट मत मार दियो। और अब मुझे देख लो, अपनी शादी की वीडियो पे जिस पे इसने रिएक्ट किया मैं उस पर रिएक्ट कर रहा हूँ। इसीलिए तो कह रहे हैं क्रिएटर इकोनॉमी बहुत तेजी से बूम हो रही है। अंदर ही अंदर एक सर्कल में पैसा घुमा रखा हमने, इसे ही बोलते हैं इकोनॉमी रन करना देश के अंदर ही। खैर थगेश के लिए मुझे बुरा लगा, इसने बेचारे ने 2 वीडियो में शादी निपटा दी। अबे पागल, कम से कम हफ्ते भर तो शादी चलाता, 7-8-10 वीडियो तो डिजर्व करती थी तेरी शादी भी। थोड़ी लंबी खींच लेता तो एक्सयूवी की जगह BMW में घूम रहा होता। पता नहीं यार। यार लेकिन एक चीज़ तो ये है कि मतलब जितने लोगों ने भी शादी करी है ना भाई, इतनी वीडियो बनाई है, इतनी वीडियो बनाई है। निश्चय का शादी हुआ था, मतलब ट्रिगर्ड इंसान का, उसने तो भाई मत ही पूछो भाई, कितनी वीडियोस घेर दी थी उन लोगों ने। और सौरभ जोशी का भी यही सीन है भाई, वीडियोस पे वीडियो शादी वाला। भाई यार इतना वीडियो बनाते हैं ना ये लोग। जब व्लॉग्स को लोगों ने इतना ज्यादा क्यों ट्रोल किया, वो भी तो बेचारा अपनी शादी का व्लॉग ही कर रहा था इन लोगों की तरह। बस फर्क इतना है कि सौरभ जोशी की शादी में उत्तराखंड के सीएम खुद आए और राजा व्लॉग्स की शादी में बिहार के सीएम ने लोग भेजे उसे बंद करवाने के लिए। हर साल 1-2 यूट्यूबर शादी करके उसका व्लॉग बना के अपना घर चला लेते हैं और हम उन पे रोस्ट बना के अपना। सौरभ जोशी ने इनवाइट किया है। कहाँ, रिसेप्शन पे? हाँ भैया। नहीं यार, तो तुम क्या कर रहे थे? अभी मैं तो उस पे रोस्ट बना रहा था, पूरी स्क्रिप्ट बेकार हो जाएगी। रोस्ट बना रहा था, पूरी स्क्रिप्ट बेकार हो जाएगी। मेरे पे भरोसा करो यार, मैं सौरभ लक्ष्य भाई खुद गया था शादी में। वैसे तो मैं देखो सौरभ जोशी का ब्लॉग देखा नहीं है, बट लक्ष्य चौधरी खुद क्या ही बोला जाए। अभी तो वो सौरभ जोशी पता है क्या बोल रहा होगा, कह रहा होगा कि भाई मैंने सांप पाले हैं भाई। क्रेजी। गया ही नहीं था भाई वहां पे। मैं गया था कि या तो अम्मा से मिलना हो जाएगा, कुणाली से मिलना हो जाएगा, अम्मा के साथ कोई बढ़िया सी एक टेम्पलेट बना लूंगा, पूरे साल अपना वो चलती रहेगी इंटरनेट पे, मैं रिलेवेंट भी रहूंगा। कसम से भाई मैं ना सौरभ जोशी के लिए गया था ना मैं खाने के लिए गया था। ठीक है, ये क्या लाया मेरे लिए? सौते वेजिटेबल। एक वहाँ छोले भटूरे बने हैं, छोले भटूरे तो आप खाओगे नहीं। गर्मा गर्म भटूरे, एक भटूरा तो मैं भी खाऊंगा आज। ये तो चलो फनी भी था, किसी ने बहुत मेहनत की है मीम बनाने के लिए और बहुत हार्मलेस भी आई मस्ट से। लेकिन सौरभ की शादी के अराउंड सिर्फ उसने खुद ही नहीं बल्कि इंटरनेट पे बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा कंटेंट क्रिएट किया। अब मीम पेज तो हम इससे अलग रख देते हैं, मीम की आप बात छोड़ दो, उन्होंने शायद हंसाने के लिए सब क्रिएट किया हो, बट बहुत सारे लोगों ने अपने पर्सनल अकाउंट्स भी ग्रो कर दिए इसी सब इवेंट के अराउंड ही, एक एक चीज खंगाल के उस पर एक एक टिप्पणी करके। मीम्स फिर भी ठीक है यार, मुझे खुद इवन इतने सारे मीम्स बहुत फनी लगे। और हम तो भाई डार्क ह्यूमर के नाम पे तो कितनी
इतनी मिस हैपनिंग्स पे भी मीम बनाते हैं, हंसते हैं उसके ऊपर। अब ठीक है, और मैं मानता हूं कि अगर आप एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, आप एक पब्लिक पर्सनैलिटी हैं, तो यू हैव साइन योरसेल्फ फॉर दिस। मीम्स बनेंगे ही, लोग सपोर्ट भी करेंगे, क्रिटिसाइज भी करेंगे, बट प्रॉब्लम तब है जब लिमिट क्रॉस हो जाए। भाई ऐसी हद मची है, ऐसी हद मची है, व्लॉग्स की एक एक क्लिप कट हो के आ रही है, लोग अपने अपने अकाउंट से डाल डाल के हर एक चीज पे ओपिनियन दे रहे हैं। कौन पार्लर गया, कौन नहीं गया, किसने कितना मेकअप किया हुआ है, कौन कितना टॉक्सिक है, किसका डांस कैसा था, फैमिली में किसको इंपॉर्टेंस मिली, किसको नहीं मिली, किसने कैसे कपड़े पहन लिए, सौरभ की जगह मोहित क्यों लिख लिया, कौन कितना क्रिंज लगा, इनका डिवोर्स कब होने वाला है। फिर यही सेम लोग ज्ञान पेलते हैं सोशल मीडिया डिप्रेशन पे, ऑनलाइन टॉक्सिसिटी पे, मेंटल हेल्थ पे, औरतों की इज्जत करो, रेसिज्म इज बैड, ब्यूटी स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, एवरीवन इज ब्यूटीफुल, और फिर खुद ही पब्लिक पर्सनैलिटीज के पार्टनर जज करेंगे, फिर खुद ही उन पे बिलो द बेल्ट मीम बनाएंगे, वैसे ही कमेंट पास करेंगे, किस सेलिब्रिटी की बीवी कितनी काली है, किसका पति कितना बोना है, किस यूट्यूबर के ज्यादा मजे हैं, क्योंकि इनके अकॉर्डिंग उस यूट्यूबर की बीवी बाकी यूट्यूबर की बीवी से हॉट है, इनके ओपिनियन के हिसाब से। इन्होंने जो ब्यूटी स्टैंडर्ड सेट किए हैं, खुद के घर में कितना डोमेस्टिक वायलेंस चल रहा हो, अपनी शादी के कितने यल लगे पड़े हो, लेकिन व्लॉग देख के ही बता देंगे कि कौन से यूट्यूबर की माँ उसकी पत्नी को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी, कौन कौन घर में ग्रीन फ्लैग है, कौन कौन रेड फ्लैग है, खुद के बाप की बेल्ट से चमड़ा उधरा पड़ा है, वो इतनी बजी घर में। और मोस्टली लड़कियां ही हैं सारी, जिन्हें सुबह से शाम तक गॉसिप्स चाहिए। इतने मिनट के तो उसने व्लॉग अपलोड नहीं करे जितनी ज्यादा उस पर गॉसिप्स बन गई। ये देख के तो मुझे सच में पता चल गया भाई, औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन है, क्योंकि यही लड़कियां और डेज पे तो इंटरनेट पे बताएंगी विमेन एम्पावरमेंट, फेमिनिज्म का झंडा उठाए रखेंगी, रिस्पेक्ट एवरी विमेन, ब्यूटी स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, वी शुड टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ, और इवन डेज पे यूट्यूबर्स की वाइफ को जज कर रही होंगी, इसके पास रिलेशनशिप क्या कर रहा है बताओ भाई, कुछ गॉसिप दो भाई, कोई गॉसिप दो भाई, कोई इसके स्कूल में पढ़ा होगा, इसके कॉलेज में पढ़ा होगा, उसके रंग रूप पे, उसके वे ऑफ ड्रेसिंग पे। कोई लड़का नहीं है सब डिस्कस कर रहा है इंटरनेट पे कि किसकी शादी में किसके कैसे हेयर थे, कैसा मेकअप था, किसने कैसे कपड़े पहने, कितनी बार बदले, कितनी बार नहीं। ये सब लड़कियां ही हैं जिन्होंने फालतू के लड़कियों को क्यों तोड़ा भाई। वैसे देखो एक चीज़ तो मैंने देखी थी, वैसे देखो मैं इन सब चीज़ों को फॉलो नहीं कर रहा, बट मैंने एक चीज़ देखी थी कि जो सौरभ जोशी की वाइफ है, उसने कहीं तो भी कोई कैफ़े वगैरह था और उस पर रिव्यू डाला हुआ था कि यहाँ ड्रिंक करने में अच्छा लगता है। मतलब भाई पीते हैं क्या सही में? और वो तो चलो ठीक था, चलो ठीक है बंदा पीता है, चलो ठीक है। वो देखा था तुमने एक फ़ोटो, जो एक ब्लैक सा लड़का था और सौरभ जोशी के वाइफ के साथ उसने फ़ोटो वगैरह खिंचा रखी थी, तो लोग बोल रहे थे कि एक्स है सौरभ जोशी की वाइफ उसकी। आई डोंट नो यार, मैंने देखा था, बट तुमने देखा होगा शायद, पता नहीं वो क्या था, सही था कर कि करके नहीं था, कर वो करके नहीं पता, टॉक्सिसिटी फैला बट दी देखा इंटरनेट था पे एक बंदे के राउंड। और मुझे कोई लेना देना भाई इस चीज से, बढ़िया चीज है इंटरनेट ऐसे ही टॉक्सिक हो, अपना तो काम ही ट्रोलिंग का है भाई, हमारा तो काम और बढ़िया चलेगा, लेकिन मैं लोगों के डबल स्टैंडर्ड दिखा रहा हूं। यही सेम लोग स्मृति के लिए बड़े दुखी थे कि यार उसके बंदे ने उस पर चीट कर दिया, उफ यार, और गर्ल गॉट सेव, स्मृति यू डिजर्व बेटर, तुम्हें इससे भी अच्छा लड़का मिल जाएगा। बताओ यार, स्मृति जैसी लड़की पे चीट कर दिया, उसकी शादी टूट गई, हमें इतना दुख है, और जिनकी हो रही है उनको ट्रोल कर करके तोड़वाना चाह रहे हो तुम, उनकी तुमने अभी से ही भविष्यवाणी कर दी कि क्यों कब कैसे उनका डिवोर्स हो जाएगा। एक्चुअल बात ये है कि स्मृति का बॉयफ्रेंड चीट करते हुए पकड़ा गया, उसकी शादी टूट गई, वो बच गई, इस बात से खुश नहीं है, बल्कि इन्हें ड्रामा देखने को मिला, पूरे सोशल मीडिया पर रायता फैला, खूब सारी गॉसिप्स अरे ये हुई। छोड़ो गाइस, मैं क्या कह रहा था कि अभी जो सौरभ जोशी का सीन हुआ है भाई, मतलब ट्रोल वगैरह, अरे ये सब छोड़ो गाइस, मैं क्या कह रहा था कि अभी जो ट्रोल वगैरह चल रहा है सौरभ जोशी का, तो मेरे को लगता है ना कि इससे ज़्यादा ट्रोल ट्रिगर्ड इंसान को किया गया था भाई। ट्रिगर्ड इंसान को बहुत ट्रोल किया भाई, लिटरली हद से ज़्यादा ट्रोल किया भाई। मैं देखता था, सारी चीज़ें देखता था उस टाइम पे। खूब सारे सच्चे झूठे स्क्रीनशॉट इधर उधर सर्कुलेट हुए, अलग अलग बड़े बड़े अकाउंट से इन्हें स्टोरी देखने को मिली, कोई माफी मांग रहा है, कोई क्लैरिफिकेशन दे रहा है, फॉलो अनफॉलो हुए, तो खूब ड्रामा चला, तो इनका खाना अच्छा पच गया। स्मृति की जिंदगी तो चाहे कल बर्बाद हो जाए, इन्हें क्या कोई फर्क पड़ रहा, पर हाँ जी ड्रामा पूरा देखने को मिले, गॉसिप्स मिल जाए, जिंदगी चौथी कल बर्बाद हो जाए किसी की, हमें क्या, स्मृति की 3 बार शादी होकर टूट जाए ना, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से, पर पूरा ड्रामा देखने को मिले, सारी बात इन तक पहुंच जाए, झूठी हो सच्ची हो, रात को खाना पच जाएगा। ये सच में बिग बॉस लवर देश ही है, इसीलिए यहाँ पे बिग बॉस सबसे ज्यादा टीआरपी ले। ऋतु राठी प्रेमानंद महाराज जी के यहाँ पे गई, वो क्लिप वायरल हुई, तो इन्होंने बड़ी सिंपैथी दिखाई, मतलब खुद ही एक स्टोरी बना ली पहले तो अपने दिमाग में, खुद से ही अज्यूम कर लिया सब कुछ, और फिर बहुत सिंपैथी दिखाई कि यार एक अगर ऐसा हो रहा है तो एक औरत के साथ कितना बुरा हो रहा है। खुद ही उनके डिवोर्स के सपने देख लिए, खुद ही रूमर सर्कुलेट करते हैं डिवोर्स के, जब नहीं हुआ तो उन्हें गाली बक रहे हैं। फिर आज तक ऋतु राठी को, गौरव तनेजा को हेट दे रहे हैं इस बात पे, इसलिए नहीं क्योंकि इनको वो टी बीच में ही मिलनी बंद हो गई थी ना, वो ड्रामा बीच में ही बंद हो गया, फिर उन्होंने उधर से कुछ इनको मसाला नहीं दिया सुनने को, पढ़ने को, देखने को, तो फिर वो फ्रस्ट्रेशन आई कि यार हमने तो यार डिवोर्स का सोच लिया था, हमने तो बहुत ड्रामा सोचा था, इतना क्यों नहीं हुआ यार, एक औरत का घर बिखरने से कैसे बच गया यार। इनको
किसी औरत आदमी से कोई सिंपैथी नहीं है भाई। इनको शादी से ज्यादा मजा डिवोर्स में आता है। ये वो ऑडियंस है। यहाँ की जनता से तुम फेमिनिज्म, विमेन राइट्स, विमेन एम्पावरमेंट की बातें करा लो, दिन में ऐसी सारी बातें कर देंगे, रात को बस तुम किसी औरत की बर्बादी की कहानी सुना दो इन्हें आके। किसी का डिवोर्स हो गया, किसी का ब्रेकअप हो गया, तो इनका खाना तब पचा है भाई। इन्हें मोहल्ले की आंटियों की तरह रोज गॉसिप देते रहो। यहाँ कोई किसी के दुख में दुखी नहीं है भाई। हमारे यहाँ ऐसे बोलते हैं ना कि सुख में तो कम लोग आते हैं इंडिया में, लेकिन दुख में बहुत लोग आते हैं। ये नहीं कि इसका ये मतलब नहीं है इंडिया में हमारा भारतीय लोगों का नेचर बहुत अच्छा है। हमें किक मिलती है दूसरे को दुखी देख के, मसाला मिले है। बहुत नए नए रूमर्स इधर उधर से कुछ कुछ सर्कुलेट होकर आता है भाई दूसरे। भाई हार्दिक पांड्या पे तुम्हारा क्या कहना था, मेरे को ये बताओ। मतलब हार्दिक पांड्या का जो ब्रेकअप हुआ था, मैं तो सोचता था ना भाई कि हार्दिक पांड्या अब कभी करेगा ही नहीं, लाइक कभी मे बी रिलेशनशिप में नहीं आएगा। बट भाई अभी तो हार्दिक पांड्या भी आ ही गया। और चहल का हुआ था भाई, युजवेंद्र चहल का, तो वो भी भाई फिर दोबारा रिलेशनशिप में आ गया। भाई क्या चल रहा है मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है भाई, किसकी शादी हो रही है, किसकी टूट रही है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है यार। कुछ भी हो रहा है लिटरली। घर बर्बाद हो गया, किसी का बाप मर गया, तो ज्यादा भीड़ क्यों लगे? क्योंकि वे अंदर ही अंदर देखना चाहते हैं अब कैसे घर चलेगा इनका। अब देखेंगे ड्रामा, अब क्या होगा। सो क्या यार, इस वाली वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, क्योंकि भाई मैं सोच रहा था कि सौरभ जोशी का रोस्ट वगैरह होगा, कुछ तो मजा आएगा अभी। बट ऐसा कुछ है नहीं भाई, लक्ष्य चौधरी ने खुद ही भाईचारा दिखा दिया। मतलब भाई क्या बोलूँ भाई मैं तो। बस यही यार, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई।